ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे श्रीमद् भगवद गीता के लेक्चर में। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी भक्तों का, विशेष रूप से वीर कृष्ण प्रभु का। आज देखिए जस्ट 1 मिनट ही हुआ है और लगभग 50% डिवोटीज आ चुके हैं, ऑलरेडी 55 डिवोटीज आ चुके हैं। ये बहुत खुशी की बात है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमने पिछले 3 दिन में गीता महात्म्य से चर्चा किया था। भगवान शिव भगवद गीता के बारे में जो रिव्यू देते हैं, तो भगवान शिव ने गीता का किस प्रकार से गुणगान किया ये चर्चा की। आप इस पे हमने 3 दिनों में 7 श्लोकों में। अब हम लोग आज से ये भगवद गीता का पहला पहला अध्याय का पहला श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले अध्याय, पहला दूसरा तीसरा अध्याय हम लोग शॉर्ट में करते हुए आगे बढ़ेंगे और चौथे अध्याय में और डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। ये पहले अध्याय का मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ थोड़ा। इस चैप्टर का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो एकत्रित सैन्य बल है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें इसके 2 सेक्शन हैं। हर अध्याय में नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं, यानी सेक्शंस को क्या बोलेंगे, पार्ट यानी भाग हैं। किसी किसी अध्याय में 3 भाग होंगे, किसी में 4 भाग होंगे, किसी में 5 भाग होंगे। तो इस पहले अध्याय में 2 भाग हैं, 2 सेक्शंस हैं। जो पहला भाग है जो कि श्लोक संख्या 1 से चालू होकर के लगभग श्लोक संख्या 20, 22, 25 तक जाएगा, जब तक अर्जुन जो है अपने विषाद को प्रकट नहीं करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, इसके ऊपर अपना विचार प्रकट नहीं करते हैं। तो उसके पहले तक के जो श्लोक हैं, इसमें शुरू के इस पहले भाग में भी 2 भाग हैं, जिसमें श्लोक नंबर 13 तक, 1 से 13 नंबर श्लोक तक आर्मी का डिस्क्रिप्शन होगा कि दोनों तरफ पांडवों तथा कुरुओं दोनों तरफ के जो सैन्य बल हैं उनमें कौन कौन महान योद्धा हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और ये बेसिकली इन श्लोकों का उच्चारण, यानी ये श्लोक के माध्यम से दुर्योधन, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को दोनों तरह के सैन्य बलों का निरीक्षण करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। फिर श्लोक संख्या 14 में सर्वप्रथम भगवान कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति होती है, एंट्री होती है ना। और उसके बाद वो श्लोक के बाद युद्ध प्रारंभ होने का शंखनाद करते हैं, भीष्म पितामह के द्वारा चालू किया जाता है। फिर अन्य अन्य जितने भी योद्धा लोग हैं वो लोग भी अपने अपने शंखों का नादन करते हैं। और फिर 21-22 श्लोक तक ये चलता है। फिर जो दूसरा भाग चालू होता है जिसमें अर्जुन भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हे भगवान,
सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युता, कि हे अच्युत भगवान, हे कृष्ण, आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेके जाइए। तो यहाँ से दूसरा भाग चालू होता है, जब भगवान लेके जाते हैं रथ में, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में, तो कुछ ऐसा वहां पे ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है। वो जो श्लोक है, श्लोक संख्या आई थिंक 25 या 26 नंबर श्लोक है, जो अर्जुन के जीवन में पहला टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ पे अर्जुन ये डिसाइड करता है, मोह में पड़ जाता है। तो एक बात ध्यान रखने वाली है कि अर्जुन जो है एक माध्यम है, अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को मोहग्रस्त करते हैं, और हमारी जैसी स्थिति है इस संसार में, हम हमारी अभी जैसी स्थिति है, उस स्थिति में अर्जुन को भगवान डालते हैं, ताकि उस स्थिति में जब अर्जुन जाएगा और जिस समस्या का, जिस कष्ट का अनुभव करेगा, उसके बाद जो भगवान को समर्पण करेगा, तो भगवान के पास पूरा मौका मिलेगा कि भगवान भगवत गीता बोल के अर्जुन के माध्यम से हमको गीता प्रदान कर सकते हैं। तो ये श्लोक संख्या 26 से लेकर के फिर 46 नंबर श्लोक तक, यानी टिल द चैप्टर फर्स्ट एंड ऑफ द चैप्टर, अर्जुन जो है अपने विषाद को वर्णन करेगा कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहता है। अर्जुन टोटल 6 रीजंस बताता है, 6 कारण बताता है युद्ध ना करने के, जो सब के सब वैलिड और शास्त्रिक एथोराइज फ्रॉम स्क्रिप्चर्स रीजंस होते हैं। उसमें अर्जुन जो 4 कारण है, इस प्रथम अध्याय में वर्णन है, श्लोक संख्या 26 से लेकर के 46 के बीच में। फिर बाकी के 2 कारण हैं जो दूसरे अध्याय के पहले भाग में वर्णन है, श्लोक संख्या 7 8 तक। उसके बाद ये 6 कारणों को बोलने के बाद भी जब अर्जुन इस निर्णय पे पहुंचता है कि इसके बावजूद भी मैं अपने चिंता से, अपने मोह से, कंफ्यूजन से मैं मुक्त नहीं हूँ, तो भगवान को वो समर्पण करता है। और फर्स्ट टाइम भगवान फिर भगवद गीता का जो ज्ञान है देना प्रारंभ करते हैं, सेकंड चैप्टर के वर्ष नंबर 9 10 में भगवान बोलना चालू करते हैं। किस प्रकार से ये फ्लो रहेगा, तो पहले अध्याय का मैंने फ्लो दिया। फिर दूसरे अध्याय का जब अर्जुन इस प्रकार से रिक्वेस्ट करता है भगवान को कि मुझे, मैं समर्पण करता हूँ और आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका मित्र के रूप में नहीं हूँ। तब भगवान गुरु का रोल एक्सेप्ट करके अर्जुन को उपदेश देना चालू करते हैं। और वो जो उपदेश है सेकंड चैप्टर में पूरा कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस, 4 भाग में, 4 सेक्शंस में भगवान कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग के बारे में वर्णन कर देते हैं, लेकिन वो समरी फॉर्म में होता है। तो दूसरा अध्याय जो है गीता का कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज का नाम के नाम से प्रसिद्ध है, या गीता का सार के रूप में जाना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने पूरा ज्ञान गीता का ऑलरेडी अर्जुन को दूसरे अध्याय में दे देते हैं। लेकिन अर्जुन जो है, अर्जुन के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए अर्जुन तीसरे अध्याय से वापस से प्रश्न पूछना चालू करता है। तो अर्जुन, तो हम लोग इस प्रकार से, तो इस तरह से पहले और दूसरे अध्याय में भगवान गीता जो है कंप्लीट करके, लेकिन अर्जुन हमारे लिए, अर्जुन के मन में भगवान संशय उत्पन्न करते हैं और हमारे बेनिफिट के लिए फिर तीसरे अध्याय से वापस से अर्जुन प्रश्न पूछना चालू करता है। तो तीसरे से लेकर के फिर 18वें अध्याय तक जो है भगवान गीता को विस्तार करके वर्णन करते हैं, डिटेल में वर्णन करते हैं, ताकि हम समझ सकें। तो यह है पूरे भगवद गीता का ओवरव्यू फ्लो। तो पहला श्लोक हम चालू करते हैं, धृतराष्ट्र वाचा। ये जो पहला श्लोक है, ये एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र में पूरी भगवद गीता में बोला है, और इसके अलावा और कहीं धृतराष्ट्र जो है गीता में कुछ नहीं बोलते हैं। और पहला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरे गीता का बैकग्राउंड सेट करेगा, वो हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से। धृतराष्ट्र वाचा, धृतराष्ट्र वाचा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। तो इस पे धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मैं पहले ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग में भी डिस्कस करके आपको बताऊंगा। ट्रांसलेशन। Dhritarashtra said, "O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" यानी धृतराष्ट्र संजय, जो कि उनके सेक्रेटरी हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में एकत्रित हुए हैं युद्ध करने की इच्छा से, तो वो क्या करने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है, वहां पे समवेता, समवेता मतलब एकत्रित हुए हैं, असेंबल्ड। युयुत्सवः, युयुत्सवः मतलब डिजायरिंग टू फाइट, युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। कौन कौन, मामकः
पांडवा, मेरे तथा पांडु के पुत्र, च एव किम अकुर्वत संजय, तो वो लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। तो ये जो प्रश्न है बहुत सूचित करता है कुछ बातों को कि धृतराष्ट्र के मन में कुछ भय है, शंका है। हालांकि यहाँ पे धृतराष्ट्र देखिए प्रश्न तो पूछ रहा है, धृतराष्ट्र तो बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता यानी एकत्रित हुए, युयुत्सवा युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, मेरे तथा पांडु के पुत्र। तो निश्चित रूप में ये तो बात है कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं तो युद्ध ही करेंगे। तो ये प्रश्न पूछना कि किम अकुर्वत संजय, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो उत्तर तो आप ही ने दे दिया, युयुत्सवा मतलब युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, तो युद्ध ही करेंगे ना। जैसे कोई अगर बोले कि दो लोग जो हैं एक रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं खाने की इच्छा से, फिर उसके बाद अगर कोई प्रश्न पूछे तो उन्होंने वहां पे जाके क्या किया, तो ये तो थोड़ा सा निरर्थक है ना, मीनिंगलेस क्वेश्चन हो जाता है कि उन्होंने वहां पे जाके क्या किया, यानी कुछ तो संशय है, कुछ तो डर है। तो इसी प्रकार से धृतराष्ट्र के मन के कुछ भाव को, मनोभाव को प्रकट कर रहा है ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग परपट पढ़ते हैं, फिर उसमें समझने का प्रयास करेंगे क्या मनोभाव है। तो परपट में प्रभुपाद जी, मैं परपट में जो शुरू का सेक्शन है ऑलरेडी गीता के बारे में बताया गया है, प्रभुपाद जी गीता को ग्लोरीफाई करते हैं, तो ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो जस्ट मैं इसको रीड करूंगा, फिर जहाँ पे इस श्लोक पे डिस्कशन चालू होगा वो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। Purport: Bhagavad Gita is a widely read theistic science summarized in the Gita Mahatmya, glorification of the Gita. There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Shri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. जैसा कि हम लोग गीता महात्म्य में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि निष्ठा और गंभीरता के साथ व्यक्ति को गीता पढ़ना चाहिए, भगवान शिव ये गीता महात्म्य के श्लोक में बोलते हैं। The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself, in the way the teaching is understood by Arjuna, who heard the Gita directly from the Lord. If someone is fortunate enough to understand the Bhagavad Gita in that line of disciplic succession, without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. That is the specific standard of the Gita. It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. तो यहाँ पे भी जो डिस्कस किया गया गीता महात्मा के आगे के जो श्लोक है, 3-4 श्लोक जो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो प्रभुपाद जी उसको समरी फॉर्म में यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता जो है स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकला है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। भगवत गीता में आप वो ज्ञान हासिल कर सकेंगे जो अन्य ग्रंथों में भी है, और साथ ही साथ में भगवत गीता में वो ज्ञान भी मिल जाएगा जो अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम्। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान खुद इस चीज को डिक्लेयर करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। The topics discussed by Dhritarashtra and Sanjay as described in the Mahabharata form the basic principle for this great philosophy. It is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage from the immemorial time of the Vedic age. It was spoken by the Lord when he was present personally on this planet for the guidance of mankind. तो अब बैकग्राउंड बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र के स्थान पे हुआ है, जो कि फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल मतलब अनंत अनादि काल से क्या रहा है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज रहा है, एक तीर्थ स्थल रहा है। तो ये कुरुक्षेत्र जो है कोई साधारण तीर्थ स्थल नहीं है, ये कुरुक्षेत्र की महिमा इतनी है, यहाँ पे स्वयं देवी देवता लोग भी आते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, और यहाँ पे आके यज्ञ वगैरह अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि भगवान परशुराम स्वयं अपने आप को पाप से मुक्त करने के लिए इसी पवित्र स्थान पे आके तपस्या किए थे। आज भी वो परशुराम जी का तपोभूमि है। हालांकि भगवान परशुराम को कोई पाप नहीं लगा था क्योंकि वो भगवान है, और उन्होंने जिन क्षत्रियों का वध किया था वो सब असुर लोग थे, अधार्मिक थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के सलाह अनुसार और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने क्षत्रियों को मारा था, तो इस एग्जाम्पल आदर्श स्थापित करने के लिए वो विनम्रता पूर्वक गए और इस पाप को निवारण के लिए कुरुक्षेत्र स्थान का शरण लिए। अब इस श्लोक से इस पैराग्राफ से इस श्लोक के बारे में चर्चा हो रहा है, तो हम यहाँ से डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे।
The word Dharmakshetra, a place where religious rituals are performed, is significant because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjuna. धर्म क्षेत्र का मतलब बता रहे हैं प्रभुपाद जी। धर्म क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है अ प्लेस, यानी स्थान, कोई स्थान। तो धर्म क्षेत्र मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे धर्म का वास होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो स्थान कौन सा होता है जहाँ पे धर्म का वास होता है, जहाँ पे धर्म के पिता भगवान कृष्ण उपस्थित होते हैं, उस स्थान को धर्म क्षेत्र बोला जाता है। जैसे जो बालक होता है, बच्चा होता है, वो कहाँ रहेगा? जहाँ पे उसके माँ बाप रहेंगे वहीं तो रहेगा ना। और धर्म जो है, उसके माँ बाप कौन है? भगवान कृष्ण ही है उसके माँ बाप धर्म के। तो इसलिए बहुत सिंपल सा अर्थ है कि धर्म क्षेत्र उस स्थान को बोला जाता है जहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं प्रेजेंट रहते हैं और अर्जुन के तरफ भगवान उपस्थित है, यानी पांडवों की तरफ भगवान उपस्थित है। तो इसलिए भी उनका जो साइड है दैट वो बन जाता है धर्म क्षेत्र। Dhritarashtra, the father of the Kurus, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory. In his doubt, he inquired from his secretary Sanjaya, what did they do? He was confident that both his sons and the sons of his younger brother Pandu were assembled in that field of Kurukshetra for a determined engagement of the war. Still, his inquiry is significant. He did not want a compromise between the cousins and brothers, and he wanted to be sure of the fate of his sons on the battlefield. Because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even for the denizens of heaven, Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle. He knew very well that this would influence Arjuna and the sons of Pandu favorably, because by nature they were all virtuous. Sanjay was a student of Vyasa, and therefore, by the mercy of Vyasa, Sanjay was able to envision the battle of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra. And so Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield. तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आखिरकार वो क्या भय है जिसके कारण जो है धृतराष्ट्र इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है अपने सेक्रेटरी संजय से कि युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पे कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? तो ये जो प्रश्न धृतराष्ट्र पूछ रहा है, तो उस धृतराष्ट्र के अंदर एक भय के कारण ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये युद्ध जो है लड़ा जा रहा था कुरुक्षेत्र नामक धार्मिक स्थान में। तो इस बात की संभावना थी, धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आने के कारण हो सकता है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान में तो अगर पापी से पापी व्यक्ति भी जाए तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो भी दान देने लग जाता है, वो भी भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है। तो साधुओं और धार्मिक स्थानों के ये प्रभाव होता है। तो धृतराष्ट्र के मन में भी वही डाउट चल रहा है, संशय चल रहा है, क्योंकि ये युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे तथा पांडु के पुत्र, यानी दुर्योधन तथा पांडु के पुत्र युधिष्ठिर महाराज आपस में समझौता न कर बैठे कि भाई बोलो, वो लोग ये ना बोले कि चलो ये युद्ध क्यों करना, नेसेसरी करोड़ों लोग को क्यों मारना, चलो हम लोग समझौता कर लेते 50-50%, आपका आधा राज्य आपका, आधा राज्य हमारा। या दुर्योधन हो सकता है उस प्रपोजल को स्वीकार कर ले कि चलो 5 गांव में आपको देने के लिए तैयार हूं, तो वहीं पे युद्ध बंद हो जाता। तो इसमें धृतराष्ट्र को क्या भय हो रहा है? धृतराष्ट्र को भय ये है क्योंकि धृतराष्ट्र जो है अपनी गद्दी से, जो सम्राट चक्रवर्ती सम्राट की जो गद्दी में धृतराष्ट्र बैठा हुआ है अभी, तो उनको डर लग रहा है कि कहीं ये गद्दी मेरे हाथ से निकल न जाए अगर समझौता हो गया, क्योंकि फिर चक्रवर्ती सम्राट नहीं रह जाएंगे ना। फिर दो भाग में बट जाएगा, एक के राजा हो जाएंगे युधिष्ठिर महाराज और दूसरे के राजा हो जाएंगे दुर्योधन या धृतराष्ट्र। जो धृतराष्ट्र जो दुर्योधन को ही पूरे पृथ्वी का राजा बनाना चाहता है, और उसका ये जो आसक्ति है ये खत्म होने का डर महसूस हो रहा है। और दूसरा जो कारण है भय का, कि धृतराष्ट्र विचार कर रहे हैं, उनके मन में संशय है कि जो धर्म क्षेत्र है, जो पवित्र स्थान है, उसका प्रभाव पॉजिटिव तरीके से होगा किसके ऊपर? फेवरेबल होगा जो धार्मिक लोग हैं, यानी पांडव। क्योंकि पांडव जो हैं युधिष्ठिर आदि, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये जन्म से ही और कर्म से दोनों से ही हमेशा पवित्र रहे हैं और धर्म का साथ दिए हैं हमेशा। इसलिए धार्मिक स्थान में इनकी शक्ति में वृद्धि होगी। और धृतराष्ट्र भली भांति जानता था कि उनके जो पुत्र लोग हैं वो अधार्मिक हैं, तो उनके ऊपर इस धार्मिक क्षेत्र का प्रभाव
के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हो सकता है वो लोग मारे जाएं और हार जाएं इस युद्ध को। तो ये डर धृतराष्ट्र के मन में है। और दूसरा कि धर्म क्षेत्र, धर्म के पिता स्वयं कृष्ण जो है पांडवों की तरफ से हैं। तो ये दो कारण से धृतराष्ट्र के मन में डर उत्पन्न हो रहा है, और इस डर के कारण धृतराष्ट्र इस तरह का इंक्वायरी कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो आप सबसे अभी रिक्वेस्ट है वो बहुत ही गंभीरता पूर्वक और ध्यान से सुनिएगा, कि जो इसके ऊपर इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है। अभी तक तो हमने चर्चा किया कि श्लोक का अर्थ क्या है, धृतराष्ट्र का मनोभाव क्या है, और वो डर का मनोभाव है, वो ऐसा मनोभाव उसके अंदर क्यों आ रहा है। और एक और मनोभाव है कि यहाँ पे धृतराष्ट्र बोल रहा है मामकः पांडवश्चैव, यानी डिस्क्रिमिनेशन का भाव है कि मामका मतलब मेरे, पांडवश मतलब पांडु के पुत्र, यानी पांडु के पुत्रों, पांडवों को वो हमेशा वो हीन दृष्टि से देखा करते थे, अपने पुत्रों से अलग मानते थे, सौतेले पुत्र के रूप में उनका पालन पोषण तो किए नहीं, कई बार उनको मारने का प्रयास किया गया। तो एक ये भी मनोभाव इस श्लोक से प्रकट होता है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है, प्राप्त होती है हमको, कि जो भी व्यक्ति जिस तरह के स्थान में, जिस तरह के लोगों से और जिस तरह के वस्तुओं के संपर्क में आता है, तो उन तरह के लोग, व्यक्ति, उन तरह के स्थान और वस्तुओं का जैसा गुणवत्ता होता है, क्वालिटी होता है, उसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है जो संग लेता है। इसलिए बोला गया है एसोसिएशन मैटर्स, है ना। संग, आप किनका संग ले रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। जिस जैसा संग वैसा रंग, ऐसा भी एक कहावत चलता है। तो हम हर किसी के अंदर दैवी गुण भी होते हैं और आसुरी आसुरी गुण भी होते हैं, यानी हर किसी के अंदर देवताओं के गुण भी, अच्छे गुण भी हैं, दया और विनम्रता, ज्ञान और विचार शक्ति, सतोगुण, ये सब जो है दैवी गुण है। माफ कर देना और भगवान का भक्ति करना, हरिनाम जप करना, ये सब दैवी गुण हैं। और आसुरी गुण होते हैं जो कि किसी का निंदा करना, द्वेष भावना, अनर्थ पालन करना, धोखा देना, चोरी करना, और भगवान का भक्ति नहीं करना, नास्तिकता, मायावाद, ये सब आसुरी प्रवृत्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति है। ये दोनों तरह की प्रवृत्तियां हर किसी के इंसान के अंदर है। किसी के अंदर आसुरी प्रवृत्ति ज्यादा होती है और किसी के अंदर दैवी प्रवृत्ति ज्यादा होती है। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर किसी के अंदर ये है। तो शिक्षा ये मिलती है कि अगर हम अपने अंदर के दैवी गुणों को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन दैवी गुणों को बढ़ाने के लिए हमको उनको ऐसे धर्म क्षेत्र में रखना चाहिए, यानी कि उनको पवित्र स्थान या धार्मिक स्थान में, धार्मिक व्यक्तियों से या धार्मिक वस्तुओं के संपर्क में लाना चाहिए। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र होने के कारण वो पांडवों के बल शक्ति को बढ़ा रहा है, और जो असुर आसुरी प्रवृत्ति वाले दुर्योधन है, और दुर्योधन और उनकी पार्टी है, उनकी शक्ति को कम कर रहा है। उसी प्रकार से जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारे अंदर की जो दैवी प्रवृत्तियां हैं, देवताओं वाले गुण हैं, वो बढ़ते हैं। और जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, गंदे गुण हैं, बैड हैबिट्स, है ना, अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कष्ट, दुख, शोक, मोह, भय, ये सब जो प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, ये नष्ट होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, शिक्षा है, कि जिस प्रकार से पांडवों के जीवन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण पांडव की जो उनका जो चांसेस है कि वो इस युद्ध को जीत जाएंगे, उनकी शक्ति में वृद्धि होके वो बढ़ गया है। धृतराष्ट्र इस चीज को भाप पा रहा है, समझ पा रहा है। और दुर्योधन, जिनके पास ना तो कृष्ण है, ना तो वो, और दूसरी तरफ वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तो धर्म क्षेत्र में युद्ध करने के कारण उनकी शक्ति जो है कम हो रही है। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति को लाते हैं, भगवान कृष्ण को अपने साइड में कर लेते हैं, अपने साइड में मतलब जैसे पांडवों ने कृष्ण, जब अर्जुन को पूछा गया, अर्जुन तुमको क्या चाहिए, तुमको मैं चाहिए या मेरा चाहिए, कहने का मतलब है कृष्ण बोले कि ऑप्शन दिए, या तो मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ या मेरा, यानी मेरी शक्ति जो है तुम्हारे साथ हो सकती है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चूज किया और दुर्योधन ने शक्ति को चूज किया। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चूज करके अपने अपने जीवन में, अपने हृदय में भगवान कृष्ण को उपस्थित हमेशा रखे। इसलिए उनकी शक्ति, जो दैवी प्रवृत्तियां हैं, गॉडली क्वालिटीज, वो बढ़ी, और वो भगवान को प्राप्ति कर पाए और हर समय विजयी रहे और सफल रहे। उसी प्रकार से हमारे पास भी दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे, हर क्षण हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे।
आइदर वी कैन चूज कृष्णा और वी कैन चूज माया, है ना। या तो हम भगवान कृष्ण को चूज कर सकते हैं या हम माया को चूज कर सकते हैं। माया जो है भगवान की शक्ति है। तो माया तो जो व्यक्ति माया को चूज करते हैं, माया का मतलब होता है भगवान की शक्ति, यानी इस भौतिक जगत का जो ऐश्वर्य है, भौतिक जगत को भोग करने की जो प्रवृत्ति है, उसको आसुरी प्रवृत्ति बोला गया है। सारी आसुरी प्रवृत्ति जो है वो कल्मिनेट होती है, यानी एंड होती है, निष्कर्ष। सारी आसुरी प्रवृत्ति का निष्कर्ष यही है कि संसार को भोग करना है। क्योंकि जितने भी असुर हुए हैं, चाहे रावणासुर हुआ, रावण हुआ, कंस हुआ, हिरण्यकश्यप हुए, ये सब इन असुर क्यों कहलाए? क्योंकि ये भगवान की शक्ति को भोग करना चाहते थे। रावण सीता माता का भोग करना चाहता था। सीता माता कौन है? भगवान राम की शक्ति है। और हिरण्यकश्यप भी इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का भोग करना चाहता था, राजा बनना चाहता था खुद। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने भी भगवान की शक्ति को भोग करने का प्रयत्न किया है, वो लोग असुर कहलाए हैं। और जो भक्त होते हैं वो भगवान का सेवा करना चाहते हैं, भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी लंका गए और सीता माता जो भगवान की शक्ति है उनको खोज के लेके आए और प्रभु राम के चरण उनको सेवा में अर्पण समर्पण किए। तो ये अंतर होता है। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान को चूज करते हैं और भगवान की शक्ति को लेके भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम भगवान को अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे हृदय में जितने भी तरह के अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जिनके कारण जो जीव है उसको असंख्य यातनाओं का सामना करना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, वो इन सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा अगर भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान की उपस्थिति हम कैसे लाएं, ये प्रश्न उठता है। भगवान की उपस्थिति का सबसे सरल उपाय है कि हम भगवान के नाम के द्वारा भगवान को पुकारें। क्योंकि जैसे मान लो आप कहीं बैठे हो, मान लो आप रूम में बैठे, मैं भी यहाँ पे रूम में बैठा हूँ, तो मुझे किसी की उपस्थिति चाहिए, किसी को बुलाना है, तो मैं कैसे बुलाऊंगा? मैं उसका नाम लूंगा, हरे कृष्णा, आप आ जाइए, है ना। आप किसी को बुलाते हैं, आपके पास बुलाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? नाम पुकारते हैं ना। एक बच्चा होता है, वो माँ को बुलाना चाहता है तो क्या करता है? माँ को पुकारता है ना, चिल्लाता है, रोता है कई बार। तो इसी प्रकार से हम भगवान के बच्चे की तरह हैं। तो हम जब दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, इन आसुरी प्रवृत्तियों के कारण, इन अनर्थों के कारण हमको जब दुख मिलता है, तो हमको भगवान की उपस्थिति मांगनी चाहिए, भगवान को अपने हृदय में उपस्थित करना चाहिए। और हम कैसे कर सकते हैं? भगवान के नाम को पुकार के, जितना तीव्रता से हम नाम पुकारेंगे, इंटेंसिटी के साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से जप करके तो भगवान उपस्थित हो जाते हैं हृदय में। और अपना जो कमर है वो कस लेते हैं, जो बेल्ट बांध के रहते हैं ना भगवान, तो उसको कस लेते हैं और हीरो की तरह जंप करते हैं। जितने भी तरह के आतंकवादी लोग हमारे हृदय में है ना, कितने आतंकवादी हैं? ये 6 तो कैटेगरी है, 6 बैटेलियन के नाम है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर है। एक एक बैटेलियन में करोड़ों करोड़ों सैनिक हैं, आतंकवादी हैं। तो करोड़ों करोड़ों आतंकवादी घेर के हमको पकड़ के कब्जा करके रखे हुए हैं। और जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान उस हीरो की तरह, हिंदी हिंदी फिल्म के हीरो की तरह नहीं, एक्चुअल हीरो की तरह, एक्चुअल हीरो की तरह एंट्री मारते हैं और एक एक करके सारे जितने भी आतंकवादी हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और हमको आलिंगन कर लेते हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने, जब गजेंद्र बहुत विपरीत कठिन परिस्थिति में थे, जब उनको ग्राह, जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, उनको पकड़ लिया था, तो बड़े तीव्रता के साथ भगवान नारायण को पुकारे थे। भगवान नारायण तुरंत प्रकट हो गए। जब द्रौपदी का चिरहरण किया जा रहा था, करने का प्रयास किया जा रहा था, द्रौपदी सबसे मदद मांग रही थी लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तो द्रौपदी ने क्या किया? दोनों हाथ ऊपर करके, हे गोविंदा, हे माधव, हे मुरलीधर, हे कृष्ण, हे केशव, हे दामोदर, इन नामों को उच्चारण करके विशेष रूप से जब उन्होंने बोला हे गोविंदा, तो भगवान बाध्य हो गए उनके पास आने के लिए। द्वारका से तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भगवान कृष्ण जंप लगा के आ गए। तो इसी प्रकार से जितने इंटेंसिटी के साथ हम बुलाएंगे, भगवान हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आने को तैयार है। वो ऑलरेडी हृदय में है, लेकिन भगवान देखते हैं इसको मैं चाहिए या मेरी चाहिए, यानी मेरी शक्ति चाहिए कि मैं चाहिए। जैसे मान लो बच्चा होता है, तो बच्चा बुलाता है माँ को, पुकारता है, लेकिन रोएगा नहीं तो माँ नहीं जाती अपना काम धंधा छोड़ के। फिर और थोड़ा रो के पुकारेगा तो माँ आएगी, लेकिन उसको एक खिलौना दे देगी, ले बेटा। अगर वो खिलौना लेके खुश हो गया, उसे मग्न हो गया, तो माँ वापस चली जाएगी। तुझे खिलौना चाहिए तो ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर और, लेकिन खिलौना भी फेंक देगा और चिल्लाएगा, तो फिर कुछ लेके आएगी, फल फ्रूट दे देगी, फिर और अच्छा खिलौना ला के देगी। लेकिन फिर भी वो रोता रहेगा और सब कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई खिलौना नहीं, कोई फल फूल नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर भी रोता रहेगा, तो माँ समझ जाएगी अच्छा इसे मैं चाहिए। तो फिर माँ आके बैठ जाएगी अपनी गोद में लेके, है ना, उसको प्रेम करेगी।
तो बच्चा जो है खुश हो जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण, जब हम कृष्ण का नाम पुकारते हैं तो कृष्ण टेस्ट करेंगे। हम हरे कृष्ण जब तो कर रहे हैं तो भगवान बीच बीच में हमको भौतिक ऐश्वर्य, नेम, फेम, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, फैसिलिटी, ये सब देते हैं। अगर हम उसको प्राप्त करके हम संतुष्ट हो गए और वो इंटेंसिटी खो दिए तो भगवान बोलेंगे ठीक है भाई, अच्छा हुआ, अब तो मैं दे दिया तुझे, अब तू आराम से, खुशी है, मैं अपनी जगह पे मस्त हूँ। क्योंकि भगवान अपने आप को देंगे तो यानी अपने आप को बेच देंगे ना, फिर उस भक्त के द्वारा नियंत्रित हो जाएंगे, तो भगवान वो आसानी से नहीं करते हैं। लेकिन वो भक्त जो कि भगवान को, केवल भगवान को चाहता है, कॉन्स्टेंटली केवल हरे नाम जप कर रहा है हर परिस्थिति में, कि भगवान मुझे आपके चरण कमल में प्रेम चाहिए, सेवा चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, इस भावना के साथ जो जप करता है भगवान का आश्रय प्राप्त करने के लिए, तो भगवान तत्पर हो जाते हैं और ऐसे भक्त का हृदय कभी नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे भक्त के प्रति भगवान भी बहुत कृतज्ञ कृतज्ञ हो जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है इस श्लोक से, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से सारे दुख और कष्ट नष्ट हों तो हमको भगवान को अपने हृदय में उपस्थित कराना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? तो जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे धृतराष्ट्र, आज आपने धृतराष्ट्र की चर्चा की है, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, और बहुत सारे शकुनी हैं। ये जब इनके जो कार्य है ना बहुत अच्छे नहीं लगते हैं सुन करके, देख करके, बट गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में इनका नाम क्यों आता है? ये भगवान की लीलाओं में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? और इनका नाम लेकर के, याद करके क्या फायदा होगा? क्यों गीता जैसे शास्त्र में इनका नाम आया? हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है प्रभु जी ने। तो निश्चित रूप में जिनका भी नाम गीता में आया है और जो भी भगवान कृष्ण के संपर्क में आए हैं, भगवान कृष्ण जब फिजिकली प्रेजेंट है और उस वक्त उपस्थित रहे, चाहे वो असुर रहे हो या भक्त रहे हों, तो दोनों ही प्रकार के लोगों को अत्यंत लाभ मिला है। और वो लोग जो है भाग्यशाली लोग हैं। वो लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके पूर्व जन्मों का इतिहास है जिनके कारण उनको भगवान के समय पे जन्म लेने का मौका मिला और भगवान की लीला में भाग लिए। तो क्योंकि वो भगवान के संग में आके और भगवान की लीला से संबंधित हैं, इसलिए हालांकि वो लोग असुर हैं, लेकिन फिर भी जब उनका वर्णन हम महाभारत और गीता में पढ़ते हैं उनके बारे में, तो क्योंकि उनका संबंध भगवान के साथ कहीं ना कहीं आता है, तो उस संबंध के कारण और भक्तों के साथ आता है, तो दो इसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है। एक तो हम पवित्र हो जाते हैं क्योंकि भगवान से संबंधित है ये कथा, और दूसरा उनके बारे में पढ़ के उनका जो फिर रिजल्ट हमको पता चलता है, तो हमको एक सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमको वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, हमको आसुरी प्रवृत्ति नहीं रखना चाहिए, हमको सदैव भगवान का शरण लेना चाहिए, भगवान की शक्ति को भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है, इन सारे कैरेक्टर का वर्णन गीता और भागवत में। और दूसरा, क्योंकि इनका कनेक्शन भगवान के साथ होता है, भले ही शत्रु के रूप में, तो भगवान पिक्चर में आ रहे हैं, मेन रोल में भगवान हो जाते हैं, तो ये कृष्ण कथा होती है और हम जो है इसका लाभ उठा पाते हैं। आपका हरे प्रश्न? कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि भगवान ने दूध क्रीड़ा के पहले या कि दूध क्रीड़ा के समय भी भगवान ये गीता का उपदेश दे सकते थे, कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना प्रभु ने? तो उससे ओके ओके ओके, समझ गया। तो ये भगवान ने कुरुक्षेत्र ही क्यों चूज किया, तो इसके बारे में स्पष्ट मैं बताऊं तो इसका उत्तर मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने ऐसा शास्त्र में अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से गेस कर सकता हूं, क्योंकि भगवान जो है इस युद्ध के बहाने सबसे परम पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को प्रकट करने वाले हैं। तो इसलिए भगवान चाहते होंगे कि ये जो पवित्र, परम पवित्र जो ग्रंथ है भगवत गीता, जो धर्म धर्म की स्थापना करने वाला है आगे आने वाले हजारों हजारों सालों के लिए, तो धर्म क्षेत्र नामक स्थान में इसका प्राकट्य होना चाहिए, ऐसा मेरा ऐसा भावना है। बट अगर शास्त्रों में कहीं मुझे पता चलेगा इसका प्रमाण क्यों भगवान ने चूज किया, तो निश्चित रूप में हरे फिर कृष्ण। आपको बताया जाएगा। हाँ, आपकी अनुमति हो हाँ तो मैं कमेंट कर सकता हूँ इस हाँ, पर? यस 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 प्रोज, ऑफ कोर्स। मैं इसी श्लोक के पहले तात्पर्य में ही पढ़ सकते हैं, आप कोई भी पढ़ सकते हैं, कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो इतिहास में भी धर्म क्षेत्र रहा है, माने हाँ धर्म के लिए सरस्वती नदी का किनारा है, पवित्र तीर्थ स्थल। इसलिए जैसे धृतराष्ट्र क्यों चिंतित है? इसलिए चिंतित है कि उसको धर्म क्षेत्र में पवित्र पांडवों को लाभ मिलेगा। तो धर्म क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे युद्ध के लिए चुना गया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु, हरे कृष्णा।
प्रभु जी मेरे से मतलब कि एक क्वेश्चन है कि सब लोग बोलते हैं कि अपना कि भागवत गीता काय को पढ़ने का, ये सब नहीं पढ़ने का। अगर पढ़ना रहता है तो घर में बैठ के पढ़ा करो, नहीं तो अगर हम लोग जैसे कि मतलब कि मैं सुबह ओके सुबह ओके, समझ गया। माला हाँ, माला जप समझ के गया मैं जाता आपका हूँ, तो question। दोस्त लोग पूछते हैं कि ये सब करके क्या मिलने वाला है। तो मैं बोला हम लोग ये सब करने से हम लोग को कैसे कि खुद प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये सब करने से ठीक है। हम लोग हाँ, कृष्ण की समझ गया भक्ति आपका आराम से प्रश्न। कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो देखिए ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि क्यों गीता पढ़ना, क्यों नाम जप करना, और अगर करना ही है तो घर पे बैठ के करो, एक बार बस करो, ये करो वो करो, बहुत सारा सजेशन देंगे, है ना। बहुत सारे लोग अपना अपना विचार देंगे। देखो गीता में कहाँ लिखा है कि आप क्या मेरा पूजा करो। अरे लिखा है भाई, पढ़ो तो सही, आपने पढ़ा नहीं। भारत देश में यही सबसे बड़ी समस्या है, लोग गीता के ऊपर बोल तो देते हैं कि गीता में भगवान ने ऐसा बोला, लेकिन कभी खुद उठा के गीता पढ़ा नहीं। तो आपको इसीलिए ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट करना है, ऐसे लोग का नहीं सुनना है। आपको उन लोगों को मानना है जो लोग गीता जानते हैं, भक्तों का संग करना है। जैसे मान लो आप कोई व्यक्ति है, मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है, तो वो जो पान ठेला लगा के बैठा हुआ है, जो कभी एबीसीडी भी नहीं पढ़ा है, वो बोलेगा अरे क्या एमबीबीएस करना, ये सब फालतू गिरी है, ये सब क्यों करने का, ऐसे कॉलेज नहीं जाने का, ये सब नहीं करने का, वो नहीं। आप उसको कुछ भाव दोगे क्या? क्योंकि मालूम है ये क्या है, थर्ड क्लास आदमी है। थोड़ी ना इसको पता होगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। वो बोलेगा ये कॉलेज में नहीं जाने का, जो टॉप कॉलेज है बोलेगा इस कॉलेज में नहीं जाने का, ये घटिया कॉलेज है। क्यों? क्योंकि उसका पान वहां पे बिकता नहीं है ना, इसलिए बोल देगा वो। तो ऐसे लोगों को नहीं सुनने का, जो लोग शास्त्र कभी पढ़े नहीं है, जीवन में उतारे नहीं है। हमको हमेशा जो साधु बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं, उनके सजेशन, उनके मार्ग को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। ओके। हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न श्रुति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी मेरा सवाल था कि अभी आपने जैसे कहा कि मतलब कृष्ण भगवान हमें टेस्ट करते कि या तो हम उनको चुने या तो उनकी शक्तियाँ, तो उनकी माया। तो अभी मतलब करंट टाइम पे कैसे पैसा ही मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो अभी इसमें मतलब मैनेज कैसे करें प्रभु जी, भक्ति और ये सब चीजें। ओके, समझ गया आपका प्रश्न। तो भगवान ऐसा नहीं बोलते कि आप जीवन निर्वाह के लिए इस संसार में अपने आप को क्या बोलते हैं, बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, जीवित रखने रहने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो फैसिलिटी का जरूरत है, वो आप मत करो, अर्निंग मत करो, पैसे मत कमाओ, घर गृहस्थी मत संभालो, ऐसा नहीं बोलते भगवान। लेकिन जीवन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए, जैसे आसुरी प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए कि मैं इस भौतिक संसार में रह के भगवान की जो शक्ति है, इस संसार की हर वस्तु जो है भगवान की शक्ति है, तो उसका मैं भोग करके मैं करना चाहूँ, ऐसा प्रवृत्ति, ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। बल्कि प्रवृत्ति, इंटेंशन ये होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर चीज मैं भगवान प्राप्त करके जो है भगवान की सेवा में लगाऊं। जो भी मेरे कर्म अनुसार, यानी मेहनत करके मुझे प्राप्त होता है, उससे मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकूं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा जॉब हासिल कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे पोजीशन में भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। लेकिन अंदर से इच्छा क्या होना चाहिए, भावना क्या होना चाहिए कि ये सब करके मैं भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, और उनको ही चाहता हूँ, बस ये रहना चाहिए। तो इनका प्रश्न है कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जी। पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो वो लोग भी क्यों परेशान रहते, दुखी रहते। तो देखिए ये जो भौतिक, एक तो कारण है, ये भौतिक जगत का लक्षण ही यही है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, यानी ये जगत में दुख ही दुख भरा है। तो आप यहाँ पे दुख को ही प्राप्त कर सकते हैं केवल। यानी हम जो भक्ति कर रहे हैं, या जो भी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, वो इसलिए नहीं कि हम इस भौतिक जगत में सुखी हो जाएं। भक्ति करने का मेन उद्देश्य है कि हम भगवान को प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकें, वहां पे असली सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति समुद्र में फंस गया है, तो उसका प्रयास क्या होना चाहिए, समुद्र में रहते हुए अपने आप को बचाने का प्रयास, विफल प्रयास नहीं करना चाहिए। उसका प्रयास होना चाहिए कि कैसे मैं कुछ तो अरेंजमेंट करके समुद्र के किनारे आ जाऊं, तब मैं बच सकता हूँ, नहीं तो बच नहीं सकते। एक तो ये कारण है। और दूसरा, पहला कारण मतलब कि ये जगत ही दुखालयम है, यहाँ पे हर किसी को कष्ट मिलेगा। दूसरा कारण है कि हमको जो भी दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, हमारे पूर्व जन्मों के जो पाप कर्मों के कारण मिलता है। तो वो हमारा ही खुद का बोया हुआ बीज है जो हमको प्राप्त हो रहा है, तो उसको हमको सहन करना चाहिए, और हम आगे जो है भगवान की भक्ति में बढ़ के, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके इस जगत को छोड़ के भगवान के धाम को प्राप्त कर सके, ऐसा उद्देश्य रखना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा।